कौन से स्टॉक में आज इंट्राडे में एक बड़ा मूव आ सकता है, ये अगर हमें एक दिन पहले पता हो तो अगले दिन ट्रेड करना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। एक स्ट्रैटेजी है और स्क्रीन पे समझाता हूं। तो भाई सबसे पहले हम अपने चार्ट पर आएंगे और चार्ट पर हमें सीपीआर प्लॉट करना है। सेंट्रल पिवट रेंज के इस इंडिकेटर को हम प्लॉट करेंगे। अगर आपको अभी तक सीपीआर प्लॉट करना नहीं आता है तो आप मेरे ये दो वीडियोस देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ, तो आपको अगर ट्रेडिंग व्यू पर सीपीआर प्लॉट करना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लो, इसमें मैंने पूरी सेटिंग्स बता दी हैं। या फिर जैसे मैं पर्सनली धन यूज करता हूँ, तो अगर आपको धन पर सीपीआर प्लॉट करना हो तो ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप इस वीडियो में जाकर धन पर सीपीआर किस तरह प्लॉट करते हैं उसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ट्रेडिंग व्यू को इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप कोई दूसरा ब्रोकर यूज करते हो। तो ट्रेडिंग व्यू पर आप सीपीआर प्लॉट कर लो। कुछ इस तरह से सीपीआर दिखाई देता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कैंडल्स को हाइड किया है ताकि आपको सीपीआर थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे कि इस तरह से सीपीआर आपको दिखाई देगा। ये सीपीआर है और इसके साथ ये रेड वाला ईएमए जो देख रहे हैं ये 8 पीरियड का ईएमए है। ये ब्लू वाला ईएमए जो आप देख रहे हैं ये 20 पीरियड का ईएमए। बस सीपीआर के साथ ये दो ईएमएस यूज करता हूं मैं इंट्राडे में। ये आपने देख लिया। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल है। किसी दिन एक सीपीआर बनता है, उस दिन एक सीपीआर बना, उस दिन जैसे भी मार्केट ने ट्रेड किया, अगले दिन अगर सीपीआर जो बन रहा है, यानी जैसे मान लो कल एक सीपीआर बना था और आज जब मार्केट ओपन होने वाला है, आज का जो सीपीआर है वो कुछ इस तरह से बना है, यानी हम कल के सीपीआर की रेंज के अंदर ये सीपीआर आज बना है, तो इसे हम इनसाइड वैल्यू सीपीआर कहते हैं। इनसाइड वैल्यू सीपीआर जो होता है, इसमें एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आज के दिन जिस दिन ये सीपीआर बना है, पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें भी ऐसा बना है, वो एक बड़ी रेंज में ट्रेड कर सकता है या आपको एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। वो ऊपर की तरफ भी दे सकता है, वो नीचे की तरफ भी दे सकता है, डिपेंडिंग कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। यानी इस दिन हम बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं या अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके चल सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट्स हम कैप्चर कर पाए। अब देखो, जैसे हम अपने चार्ट पर आ जाएं, ये देखो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज का सीपीआर देखो ये ऐसा है और कल का सीपीआर ऐसा है। यानी आज का सीपीआर जो बना वो कल के सीपीआर की रेंज के अंदर बना है, यानी इसे हम इनसाइड वैल्यू सीपीआर कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं कैंडल्स दिखाता हूं आपको। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम फिलहाल मैंने लगा रखा है। अब इसमें देखो आप, स्टॉक ने रिजेक्शन लिया ऊपर से, उसके बाद गिरना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही सीपीआर से रिजेक्ट हो जाएगा हम सेल कर देंगे, सीपीआर के ऊपर निकल जाएगा हम बाय कर देंगे। नहीं, इसने आपको इंडिकेशन दिया है कि भाई आज एक ट्रेंडिंग मूव हमें इस स्टॉक में मिल सकता है। अब हमको वेट करना है कोई ऐसा प्राइस एक्शन बने जिसमें हम सेल या बाय का ट्रेड ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। कल एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, मतलब मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का चार्ट है। एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहा पूरे दिन। आज भी हम उसी रेंज के अंदर थे, हमने ऊपर से रिजेक्शन लेके इस रेंज को जब ब्रेक कर दिया, जैसे यहाँ के ऊपर एक बहुत प्यारा सेटअप बना जिसमें आप सेलिंग कर सकते हो, तो आप देखोगे आराम से आपको एक बहुत बढ़िया मूव मिल गया नीचे की तरफ। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो तकरीबन 1% का मूव आपको आराम से नीचे की तरफ मिल गया है। या इससे एक दिन पहले देखो, यहाँ पर भी देखो एक इनसाइड वैल्यू सीपीआर है। हमारा सीपीआर ये था एक दिन का पहले का, और अगले दिन जो मार्केट ओपन हुआ तो सीपीआर प्रीवियस सीपीआर की रेंज के अंदर था। यहाँ के ऊपर सुबह सुबह एक बेरिश सेटअप बन रहा है, आप सेल कर सकते हो, एक बढ़िया मूव आप नीचे की तरफ कैप्चर कर सकते हो। और देखो उसी दिन एक बुलिश सेटअप बना यहाँ के ऊपर इनगल्फिंग कैंडल के साथ, और फिर आपको ऊपर की तरफ भी उतना ही बड़ा मूव मिला, यानी आपको दोनों तरफ के बड़े मूव्स यहाँ पर मिल गए। चलो, जब मार्केट ओपन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि आज इस स्टॉक में नैरो सीपीआर है। लेकिन होमवर्क अगर हमें पहले से करना हो कि भाई कल किस किस स्टॉक में ट्रेड करना है, तो उसके लिए हम कैसे पता करें कि नैरो सीपीआर कौन कौन से स्टॉक में हो सकता है? सबसे पहली जो एक सेटिंग है, मेरे जो सीपीआर जो मैं यूज करता हूँ सीपीआर बाई ए, इसकी सेटिंग आप इस वीडियो में देख लेना जाके। इसकी जब आप सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पर देखोगे आप इनपुट्स में, यहाँ नीचे एक टुमारोज पिवट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको चेक कर दूंगा, खाली सिर्फ इस पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देखोगे ये एक सीपीआर बन के आ गया। अभी मार्केट ओपन है तो आप देखोगे ये सीपीआर थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा शिफ्ट होता रहेगा, क्योंकि मार्केट ओपन है। सीपीआर के कैलकुलेशन के हिसाब से क्लोजिंग प्राइस लेता है, तो करंट प्राइस को वो क्लोजिंग प्राइस के तौर पर ले रहा है। तो ये सीपीआर अगर मार्केट इस टाइम यहीं पर क्लोज हो जाता है तो इस मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में सीपीआर कल की तारीख में यहां पर बनेगा। या फिर मैं कोई और एग्जांपल दूं, निफ्टी का एग्जांपल दे देता हूं। निफ्टी में कल का सीपीआर कुछ ऐसा बनेगा। अभी फिलहाल क्योंकि मार्केट अभी क्लोज नहीं हुआ है तो ऐसा है। अगर क्लोजिंग टाइम पर मार्केट ने कुछ और मूव दे दिया तो हो सकता है सीपीआर थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाए या थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाए। अभी ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा सीपीआर की जो लाइंस हैं ये हल्की हल्की मूव कर रही हैं। तो अच्छा ये रहता है कि आज जब मार्केट क्लोज हो जाए उसके बाद आप ये सेटिंग ऑन करना
और स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक में नैरो सीपीआर बना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, ये एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट है। अब इसमें आज का सीपीआर देखो और कल का सीपीआर देखो। तो कल का सीपीआर इनसाइड वैल्यू सीपीआर बन रहा है। अगर मार्केट यहीं पर क्लोज हो जाएगा तो कल एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एक नैरो सीपीआर दिख रहा है। और अच्छी बात इसमें क्या है? अच्छी बात इसमें यह है कि आज की तारीख में ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी इसमें कंसोलिडेशन है। आप देख रहे हो एक बहुत लंबे समय से ये सुबह के बाद से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी एक भारी संभावना है कि कल अगर इस हाई के ऊपर प्राइस ने निकलना शुरू किया या इस रेंज के नीचे निकलना शुरू किया तो एचडीएफसी लाइफ में आपको एक बढ़िया ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। और स्टॉक्स चेक करते हैं। अब ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का चार्ट देखो, काफी देर से ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है और इसका सीपीआर देखो कितना नैरो है। यानी कल की तारीख में अगर इस रेंज के इधर साइड ये निकलना शुरू करता है तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में एक बड़ा मूव आपको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अब या तो आप एक वॉच लिस्ट बना लो, उसमें एक एक करके इस स्टॉक को सिलेक्ट करते चले जाओ और जो स्टॉक आपको इनसाइड वैल्यू दिखे और उसके अंदर आज की तारीख में मार्केट ने उस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक छोटी रेंज में ट्रेड किया है तो कल के लिए आपको बहुत बढ़िया मूव उसमें मिल सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि उन स्टॉक्स में ट्रेड कर लो या उन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ज्यादा अहमियत दो जो एक दिन पहले यानी आज की तारीख में छोटी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और कल इनमें एक इनसाइड वैल्यू सीपीआर है। इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट के बाद एक बड़े मूव की संभावना बन सकती है। तो ये मेरा एक स्क्रीनर है जिसमें मैं इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि किस किस स्टॉक में कल की तारीख में इनसाइड वैल्यू सीपीआर बन रहा है ये आपको दे देगा। तो आज मार्केट क्लोज होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किन स्टॉक्स में कल की तारीख में इनसाइड वैल्यू सीपीआर है। उन स्टॉक्स में हम थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे और जिन स्टॉक्स में आज की डेट में बहुत छोटी रेंज में ट्रेड हुआ है उन स्टॉक्स को हम इंपॉर्टेंस देंगे। कल जब वो रेंज ब्रेक होगी तो हम उसमें उन स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है डे ट्रेडिंग विद सीपीआर एंड प्राइस एक्शन। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी इस प्रोग्राम का हिस्सा है और इस तरह की और भी 15 स्ट्रैटेजीज हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस करी हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है। 2007 यानी 1999 प्लस 10 रुपीज़ एक ट्रांजैक्शन फीस है, वो लेके 2007 रुपीज़ में आपको ये मिल जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और इसमें हर मंडे को हमारा एक लाइव सेशन होता है जिसमें हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं लाइव मार्केट में। और ये एक स्पेशल प्रोग्राम रहता है, हर मंडे को 1 घंटे का एक सेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें 15 प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस करी हैं जो इंट्राडे में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में काम करती हैं, चाहे आप स्टॉक्स में ले लो, चाहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, चाहे कमोडिटीज़ में, इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, हर जगह ये स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और इस प्रोग्राम में ये देखिए मैंने एक इनसाइड वैल्यू सीपीआर स्कैन का एक लिंक भी दिया हुआ है। ये मैंने बनाया है स्कैनर। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में एनरोल किया है उनके पास ये लिंक है, वो रोज़ इसको रन करके इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। वैसे हमारी प्लानिंग है कि इसमें हम और भी स्क्रीनर्स आगे ऐड करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास अभी ये इनसाइड वैल्यू सीपीआर स्कैन मैंने इसमें दे दिया है। आपको एनरोल करना हो आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। तो आज जब मार्केट क्लोज हो जाए तो ये आप टुमारोज पिवट के ऑप्शन को ऑन कर लेना। उसके बाद ये देखना कि कौन कौन से स्टॉक्स में नैरो सीपीआर या इनसाइड वैल्यू सीपीआर बन रहा है। और उसके बाद उन स्टॉक्स में अगर आज सेकेंड हाफ में कंसोलिडेशन आपको दिखे तो उनको अपनी वॉच लिस्ट में रख लो। अगले दिन यानी कल आपको उसमें काफी बढ़िया मूव मिल सकता है। जैसे वो रेंज ब्रेक होने लगे नीचे या ऊपर आपको बढ़िया मूव उसमें मिल जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर सुबह सुबह उस स्टॉक में जिसमें इनसाइड वैल्यू सीपीआर था बहुत बड़ी कैंडल बन जाए तो स्टॉक को छोड़ देना, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि क्योंकि बड़ी रेंज में ट्रेड करना है और सुबह सुबह ही भाग गया तो स्टॉक को छोड़ दो, कोई बात नहीं। या प्रीवियस डे बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड करता रहा हो पूरे दिन तो उसमें इनसाइड वैल्यू सीपीआर तो है बट उसको अवॉइड करो। कोशिश करो उन स्टॉक्स में ट्रेड करना जो स्टॉक या तो आज पूरे दिन छोटी रेंज में ट्रेड कर रहे हो या क्लोजिंग से 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले वो एक छोटी रेंज में आ गए हों और आज की तारीख में सुबह नॉर्मली बिहेव करके उन्होंने उस रेंज को ब्रेक किया हो। पहली कैंडल अगर बहुत बड़ी बन गई है तो उसको हटा देना, छोड़ देना उस स्टॉक को। अच्छा, यहाँ पर कुछ बैक टेस्ट कर लेते हैं इस स्ट्रैटेजी का। तो जैसे हम यहाँ पर बैक टेस्ट रिजल्ट्स पर जाएंगे तो चलो हम ये देखते हैं 15 अक्टूबर का मैं लगाता हूँ ताकि आज जब ये मार्केट ओपन है तो कौन कौन से स्टॉक में अच्छा मूव मिला है। तो 15 अक्टूबर को हमने निकाला, यहाँ पर दिख रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। तो ग्लेनमार्क फार्मा को एक बार चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, ये देखो इनसाइड वैल्यू सीपीआर आज बना था ग्लेनमार्क में। सुबह इसने सेलिंग सेटअप बनाया सीपीआर से रिजेक्शन लेके, पूरा दिन बहुत बढ़िया मूव आपको नीचे की तरफ एक ट्रेंडिंग मूव मिला। जब एटीएमए के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगे ट्रेड से आप निकल गए। इंडसइंड बैंक को देखो,
इसने सुबह ओपन होकर रिजेक्शन लिया, उसके बाद कल की लो के पास जब रिजेक्शन मिला आप सेल करके इसमें एक बड़ा मूव इसमें भी आप देख सकते हो। बड़े मूव का मतलब ये है कि आप बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रेड जब तक ईएमएस के नीचे है आप ट्रेंड में को फॉलो कर सकते हो। जब ईएमएस के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगे या कोई बुलिश सेटअप्स बनने लगे तो पूरा प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट कर सकते हो। ये देखो बैंक निफ्टी का एग्जांपल, अगर आप 9 अक्टूबर का मेरा लाइव देखेंगे उस दिन हम लोगों ने भी बढ़िया बाइंग करी थी, इसमें अच्छा प्रॉफिट मिला था। इसमें देखो इनसाइड वैल्यू सीपीआर है। पिछले दिन देखो एक रेंज में आप ट्रेड करते रहे थे क्लोजिंग से थोड़ा पहले। अब जब प्राइस ने सीपीआर का सपोर्ट लेके बुलिश सेटअप बनाया तो हम लोगों ने बाई किया था और ब्रेकआउट के बाद बहुत जबरदस्त मूव मिला था। इस दिन आप लाइव में भी जाके देखोगे इस तारीख का तो हम लोगों ने बाइंग करी थी, बहुत बढ़िया मजा आया था। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी इंडेक्स में भी काम करती है, स्टॉक्स में भी काम करती है, कमोडिटीज में भी काम करती है। स्ट्रैटेजी आपको हर जगह काम करती हुई दिखाई देगी। अब आपका काम ये है कि ये सीपीआर प्लॉट कर लो। आज शाम को टाइम निकालिए, वॉच लिस्ट बनाइए, देखिए आज की तारीख में कौन कौन से स्टॉक्स में इनसाइड वैल्यू सीपीआर बना है और क्लोजिंग से 1-1.5 घंटा पहले 2 घंटा पहले कौन से स्टॉक्स थे जो कंसोलिडेट कर रहे थे। अगले दिन के लिए उनको आप वॉच लिस्ट में रख लो और उनमें आप कल की तारीख में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको स्क्रीनर भी मिल जाएगा। स्क्रीनर के साथ आराम से आपने रात में बैठे स्क्रीनर लगाया, जो स्टॉक्स मिले आपको 8-10 उसमें आपने सिलेक्शन किया, जिन स्टॉक्स में आपको अच्छा कंसोलिडेशन दिखाई दिया है उन स्टॉक्स में आपने वॉच लिस्ट बना ली और अगले दिन आप उनमें ट्रेड कर सकते हो। सो सिंपल स्ट्रैटेजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, फिर दिन में 1-2 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।